नारायण नारायण। प्रश्न जिज्ञासु के द्वारा किया गया है कि अगर किसी का शरीर पूर्ण हुआ, माना किसी के पिता का शरीर पूर्ण हुआ और उसकी वार्षिकी श्राद्ध नहीं हुई है, तो क्या वो महालय में अर्थात पितृपक्ष में जलदान आदि पिता के निमित्त करेगा या करना चाहिए? इस संदर्भ में जानने की यह जरूरत है कि जलदान का प्रारंभ कब से और पिंडदान का प्रारंभ कब से होता है। जिस समय कोई भी जीव अपना पांच भौतिक शरीर छोड़ता है, ऊर्ध्वलोक की यात्रा करता है, गरुड़ पुराण के अनुसार जीव 2-3 मुहूर्त में यमलोक पहुंच करके पुनः वापस आता है। और यहां जब पुत्र मलिन सोष्ठी करता है, पिंडदानात्मक श्राद्ध करता है, तो उसको 10 दिन में पिंडज शरीर प्राप्त होता है। और मरने के बाद और चिता को जलाने के तुरंत बाद जलदान शुरू होता है। पिंडदान तो पहले ही शुरू हो जाता है, जहां शरीर पूर्ण हुआ है वहां से पिंडदान शुरू होता है घाट तक, और उसके बाद एक एक दिन में एक एक पिंडदान, कुल मिलाकर के 10 दिन के अंदर में 16 पिंडदान जो होता है उसको मलिन सोष्ठी कहते हैं। 3 षोडशी का शास्त्र में प्रमाण है, उसके बाद मध्यम सोष्ठी, उत्तम सोष्ठी, तब उसके बाद सपिंडीकरण आदि होती है। यहां विचार करने की यह जरूरत है कि जब व्यक्ति का शरीर पूर्ण हुआ, जब उसी समय से जलदान और पिंडदान प्रारंभ हो गया, तो बीच में अवरोध कहां से उत्पन्न हो गया। कुछ लोगों को यह संशय हो जाता, नहीं वार्षिकी हो जाए तब जल का प्रारंभ करें। ये ध्यान देने की जरूरत है कि कोई अगर करना चाहे तो नित्य श्राद्ध का भी विधान है, नित्य जलदान का विधान है, और हर कर्मकांडी को या सनातनी को तो नित्य तर्पण करना ही चाहिए, अनिवार्य अंग है। और तर्पण में देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण होता है। तो अब जब व्यक्ति का सपिंडीकरण श्राद्ध हो गया, वो पितृ योनि में पहुंच चुका, तो उसके निमित्त फिर जलदान देने में कहीं दूर दूर तक व्यवधान नहीं है। नित्य ही व्यक्ति को पितृ पितामह प्रपितामह के लिए, ऐसे ही नाना के 3 पीढ़ी के लिए, नानी 3 पीढ़ी के लिए, इन सबको जलदान नित्य 12 महीने देना चाहिए। और 12 महीने नहीं दे पा रहा है तो साल भर में 3 महालय होता है। महालय माने पितरों का पक्ष, जिसको पितृपक्ष भी कहते हैं। वो चैत्र में प्रथम पक्ष में 15 दिन, पौष में प्रथम पक्ष में 15 दिन, इधर आश्विन में प्रथम पक्ष में 15 दिन, ये 3 महालय होते हैं। तीनों की अपनी शास्त्रीय महत्ता है, तीनों महालय ही हैं, लेकिन लोग परंपरा में लोग आश्विन को ज्यादा महत्व देते हैं। ये ध्यान देने की जरूरत है कि जलदान का प्रारंभ मरने के बाद से शुरू होता है, कभी नहीं बंद होता। और यहां तक का प्रमाण मिलता है कि अगर व्यक्ति गया श्राद्ध आदि भी कर लिया, ब्रह्म कपाली पर जाकर के आखिरी में पिंडदानात्मक श्राद्ध कर दिया, तो पिंडदानात्मक श्राद्ध तो बंद हो जाता है, लेकिन जलदानात्मक श्राद्ध कभी नहीं बंद होता। जीवन पर्यंत करना चाहिए, वो कभी नहीं बंद होगा। माना व्यक्ति अशक्त हो गया,
महालय में भी पितरों को जलदान देने की सामर्थ्य नहीं है, तो उस दिन कम से कम पितृ पितामह प्रपितामह के निमित्त ब्राह्मण को भोजन करा दिया जाए, तो ये भी एक श्राद्ध का रूप है। अर्थात श्राद्ध के 3 रूप, पिंडदानात्मक, जलदानात्मक, ब्राह्मण भोजनात्मक। तो पिंडदानात्मक श्राद्ध का तो शास्त्र का वचन प्राप्त होता है, जिसके आधार पर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली में पिंडदान दे देने के बाद पिंडदानात्मक श्राद्ध बंद कर देना चाहिए। लेकिन जलदानात्मक श्राद्ध किसी भी जीव के लिए जीवन पर्यंत अनिवार्य है। इसके लिए कोई किसी की वार्षिकी हुई है नहीं हुई है, यह कोई बाध्यता नहीं है। आराम से व्यक्ति को जलदान देना ही चाहिए।